स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लेट टेस्ट में पर्सनल स्टेटमेंट लिखते वक्त आपने किन बातों का ख्याल रखना है। अगर आप इन बातों का ख्याल रखेंगे, इन पॉइंट्स को फॉलो करेंगे, इन रूल्स को फॉलो करेंगे, तभी पर्सनल स्टेटमेंट में आपको नंबर मिलेंगे। अदरवाइज पर्सनल स्टेटमेंट में आपको 0 नंबर भी मिल सकता है अगर आप इन रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं एडवोकेट जुनैद अहमद। इस यूट्यूब चैनल पर ना सिर्फ लेट LLB की इंफॉर्मेशन दी जाती है, बल्कि लेट टेस्ट की तैयारी के हवाले से MCQs, मटेरियल और लेक्चर्स भी अपलोड किए जाते हैं। तो हमारे YouTube चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि लेट टेस्ट की तैयारी के हवाले से जो भी हम लेक्चर्स अपलोड करें वो आपको मिल जाए। देखिए स्टूडेंट्स, लेट टेस्ट में जो पर्सनल स्टेटमेंट आती है वो 10 नंबर की आती है और आप 10 में से 9 नंबर इजीली ले सकते हैं अगर आप इन रूल्स को फॉलो करें। अब लास्ट टाइम हुआ ये कि 25 to 30 स्टूडेंट्स ने मुझसे कांटेक्ट किया और मुझे कहा कि सर हमारे पर्सनल स्टेटमेंट में 0 मार्क्स आए, इसकी हमें रीजन बताएं। तो जब मैंने पता करवाया तो मुझे पता ये चला कि इन रूल्स में से एक रूल ऐसा है जिसको उन्होंने फॉलो नहीं किया हुआ था, जिसकी वजह से HEC की तरफ से उनकी पर्सनल स्टेटमेंट को क्रॉस कर दिया गया था और उन्हें 0 नंबर मिला हुआ था। तो इन रूल्स में से एक रूल ऐसा भी है, पर्सनल स्टेटमेंट लिखते वक्त उस रूल का ख्याल नहीं करेंगे तो आपको 0 नंबर भी मिल सकता है। चलिए आइए स्टूडेंट्स, अब मैं आपको 1 बाय 1 करके बताता हूँ कि आपने पर्सनल स्टेटमेंट लिखते वक्त किन बातों का ख्याल रखना है और किन रूल्स को फॉलो करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, जब भी आपने पर्सनल स्टेटमेंट लिखनी है तो आपने कभी भी पर्सनल स्टेटमेंट में अपना इंट्रोडक्शन नहीं देना। ये मैं बात कर रहा हूँ जब भी आपने पर्सनल स्टेटमेंट लेट टेस्ट के लिए लिखनी है, उसमें कभी भी आपने पर्सनल स्टेटमेंट में अपना इंट्रोडक्शन नहीं देना। यानी कि आपने ये नहीं लिखना कि मेरा नाम ये है, मेरे वालिद साहब का नाम ये है, मैंने एजुकेशन यहाँ से हासिल की, मैं यहाँ रहता हूँ, इस टाइप की चीजें। यानी कि अपना इंट्रोडक्शन आपने पर्सनल स्टेटमेंट में नहीं करवाना, क्योंकि लेट टेस्ट की जो पर्सनल स्टेटमेंट है वो बाकी जो पर्सनल स्टेटमेंट होती है उससे डिफरेंट है। जब भी हम किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए या किसी भी जॉब के हसूल के लिए, यानी कि जॉब हासिल करने के लिए पर्सनल स्टेटमेंट लिखते हैं, उसमें हम अपना इंट्रोडक्शन जरूर लिखते हैं। लेकिन जब भी आप लोगों ने पर्सनल स्टेटमेंट लेट टेस्ट के लिए लिखनी है, उसके अंदर आप लोगों ने अपना इंट्रोडक्शन नहीं लिखना कि आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं, एजुकेशन आपने कहाँ से हासिल की है। ठीक है, तो रूल नंबर 1, आपने पर्सनल स्टेटमेंट में अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं करवाना, इंट्रोडक्शन नहीं लिखना। ठीक है, उसके बाद है जी रूल नंबर 2, आपने जब भी पर्सनल स्टेटमेंट लिखनी है आपने उसमें कोटेशन ऐड नहीं करनी। ठीक है, आपने कोटेशन हरगिज भी ऐड नहीं करनी। ये तमाम के तमाम रूल्स HEC की तरफ से जो गिवन है, HEC की तरफ से जो पर्सनल स्टेटमेंट का सैंपल गिवन है, उसको माइंड में रखते हुए मैं आपको बता रहा हूं कि आपने कोटेशन नहीं लिखी। थर्ड पे स्टूडेंट्स, आपने जब भी पर्सनल स्टेटमेंट लिखनी है लेट टेस्ट के लिए तो आपने 3 से 5 पैराग्राफ बनाना है। ठीक है, मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि आप 4 पैराग्राफ बनाएं, लेकिन 3 से 5 पैराग्राफ के दरमियान आपके पैराग्राफ बनाने, 5 से ज्यादा पैराग्राफ नहीं बनाने। ठीक है, यानी कि लेट टेस्ट की पर्सनल स्टेटमेंट में सजेस्ट मैं आपको करूंगा कि 4 पैराग्राफ बना लें, इससे ज्यादा नहीं। उसके बाद जब भी आपने पर्सनल स्टेटमेंट लिखनी है तो जो आपने पैराग्राफ्स बनाने पर्सनल स्टेटमेंट लिखते वक्त, उनकी हेडिंग्स नहीं देनी। ठीक है, पर्सनल स्टेटमेंट की होता है ना, जैसे मोस्टली हम ऐसे में करते हैं कि हम हेडिंग दे देते हैं, इंट्रोडक्शन वगैरह इस टाइप की। तो पर्सनल स्टेटमेंट लिखते वक्त हमने हेडिंग नहीं देनी, नॉर्मली हमने लिखना है। लिखना कैसे मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमने न्यू पैराग्राफ स्टार्ट करें तो हमने, लेट्स सपोज ये पेज है, तो हमने थोड़ा सा स्पेस देके फिर पर्सनल स्टेटमेंट स्टार्ट करें ऐसे। और अगर फिर न्यू पैराग्राफ स्टार्ट करें तो फिर स्पेस देके स्टार्ट करनी। हेडिंग्स देने की बजाय आपने ये करना है कि आपने जब भी न्यू पैराग्राफ स्टार्ट करना है तो थोड़ा सा स्पेस देना है ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि यहां से न्यू पैराग्राफ स्टार्ट, यानी कि ये पेज है, आपने जब भी पैराग्राफ न्यू स्टार्ट करना है तो थोड़ा सा स्पेस दे देना। ठीक है, यहां से न्यू पैराग्राफ स्टार्ट करना है तो यहां स्पेस दे देंगे और बाकी लाइनें वहीं से। होपफुली आपको समझ आई होगी इस पॉइंट की। अगर नहीं आई होगी तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, मैं समझा। उसके साथ साथ स्टूडेंट्स, जब भी आपने पर्सनल स्टेटमेंट लिखनी है, रूल नंबर 5 ये है कि आपने पर्सनल स्टेटमेंट और ऐसे को एक ही जुबान में लिखना है। यानी कि अगर आपने ऐसे को इंग्लिश में लिखा है तो आपने पर्सनल स्टेटमेंट को भी इंग्लिश में लिखना है। अगर आपने ऐसे को उर्दू में लिखा है तो पर्सनल स्टेटमेंट को भी उर्दू में लिखना है। यानी कि दोनों को सेम लैंग्वेज में लिखना है। ये इंपॉर्टेंट रूल है। अब लास्ट टाइम जो मैं 25-30 स्टूडेंट्स की बात कर रहा था, स्टूडेंट्स ने क्या किया हुआ था, ऐसे उर्दू में लिखा, पर्सनल स्टेटमेंट इंग्लिश में लिखी, या ऐसे इंग्लिश में लिखा, पर्सनल स्टेटमेंट उर्दू में लिखी। यानी कि उन्होंने ऐसे और पर्सनल स्टेटमेंट को सेम लैंग्वेज में नहीं लिखा हुआ था, जिसकी वजह से उनको 0 मार्क्स मिले हुए थे पर्सनल स्टेटमेंट में। तो आपने कोशिश ये करनी है कि ऐसे और पर्सनल स्टेटमेंट को दोनों को एक लैंग्वेज में लिखना है, या तो उर्दू में लिखें या इंग्लिश में लिखें। यहाँ आप लोगों का सवाल ये जरूर होगा कि ऐसे और पर्सनल स्टेटमेंट को उर्दू में लिखना चाहिए या इंग्लिश में लिखना चाहिए, किस में लिखने से ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस हवाले से मैं सेपरेट वीडियो बना के इसी यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि वो आपको वीडियो मिल जाए। उसके बाद स्टूडेंट्स, जब भी आपने पर्सनल स्टेटमेंट लिखनी है
तो आपने जो उनसे स्टार्टअप अच्छा करना है, गुड स्टार्टअप होना चाहिए और एंड, क्योंकि मोस्टली आपका स्टार्टअप और एंड ही ज्यादा चेक होता है। ठीक है, उसके साथ साथ पर्सनल स्टेटमेंट में जो आपने मटेरियल जो चीजें लिखनी है वो रेलिवेंट होनी चाहिए, इररेलेवेंट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर पर्सनल स्टेटमेंट में आपसे ओपिनियन पूछी गई है, ये नहीं है कि आप कहीं और निकल जाएं, आपने टू द पॉइंट बात करनी, रेलिवेंट चल। स्टूडेंट्स, रूल नंबर 7 है कि आपने पर्सनल स्टेटमेंट को लेंथ ही नहीं करना। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो ऐसे को शॉर्ट करके लिखाते हैं और पर्सनल स्टेटमेंट लेंथ ही लिखाते हैं, इसकी वजह से भी नंबर कम मिलते हैं। आपने देखें, ऐसे के नंबर ज्यादा हैं तो ऐसे को ज्यादा लिखना है, पर्सनल स्टेटमेंट के नंबर कम है तो पर्सनल स्टेटमेंट को जरा कम करना है, कम लिखना है। यानी कि बहुत लेंथी नहीं स्टेटमेंट होनी चाहिए, ना बहुत कम होनी चाहिए ना बहुत लेंथी होनी चाहिए। ठीक है, मैं आपको बता भी देता हूं स्टूडेंट्स, मोस्टली होता ही है एग्जाम में आपको इस टाइप की 3 शीटें दी जाती है, पेज 1, पेज 2 और पेज 3। ठीक है, ये बस शीटें होती है जिसके ऊपर मैंने लिखा हुआ है। तो आपने करना ये होता है कि ये जो पेज 1 और पेज 2 है ना, ठीक है, ये शीट 1 और शीट 2 कहेंगे, इसको पेज 1 पेज 2 नहीं कहेंगे। तो आपने इस पे ऐसे लिखना होता है, ठीक है, और इस पे जो उनसे आपने पर्सनल स्टेटमेंट लिखना है, तो आपको इससे आइडिया हो जाएगा कि ऐसे हमने ज्यादा लिखना है। ठीक है, ये पूरी शीट, ये आगे फ्रंट साइड बैक साइड ऐसे लिखना है, और ये जो सिंपल एक साइड बचती है यहां हमने पर्सनल स्टेटमेंट लिखी। ठीक है, ये पूरा पेज पर्सनल स्टेटमेंट के लिए। तो पर्सनल स्टेटमेंट को हमने ऐसे से बड़ा नहीं लिखना। ठीक है, उसकी लेंथ इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए, ना बहुत कम होनी चाहिए। अब ये जो मैंने शीट्स आपको बताई हैं, ये हो सकता है चेंज भी हो, हर बार एग्जाम में चेंज हो जाती है, तो आपने उसके अकॉर्डिंग खुद से आइडिया कर लेना कि पर्सनल स्टेटमेंट कितने पेजेस की होनी चाहिए, डिपेंड करता है कि पेजेस आपके पास कितने हैं। ठीक है, लेकिन आपने ऐसे से बड़ी पर्सनल स्टेटमेंट नहीं लिखनी, ऐसे ज्यादा बड़ा लिख, और स्टूडेंट्स ना ही आपने बहुत छोटी पर्सनल स्टेटमेंट लिखनी। और स्टूडेंट्स अगेन बता दूं कि जब भी आपने पर्सनल स्टेटमेंट लिखनी है तो जो रूल नंबर 4 है, एक तो आपने पैराग्राफ्स की हेडिंग नहीं देनी। ठीक है, और अगर आपने पैराग्राफ बनाने हैं तो आपने सिंपली हेडिंग देने की बजाय आपने थोड़ा सा पेज से स्पेस देके यहां से स्टार्ट करना है। ठीक है, जब न्यू पैराग्राफ बनाना है, उसके बाद नेक्स्ट लाइन ऐसे ही होगी। अगर आपने फिर न्यू पैराग्राफ बनाना है तो पेज से थोड़ा सा स्पेस देके लिखना है, तो इससे एग्जामिनर को आइडिया हो जाएगा कि आप न्यू पैराग्राफ स्टार्ट हो गया ये। ठीक है, अगर न्यू पैराग्राफ बनाना है यहां से स्टार्ट है, थोड़ा सा स्पेस देके। अब ये देखिए, जहां जहां स्पेस शो हो रहा है ये बता रहा है कि यहां से न्यू पैराग्राफ स्टार्ट हो। तो आपने पैराग्राफ की हेडिंग देने की बजाय इस तरह स्पेस दे देना, थोड़ा थोड़ा, बहुत ज्यादा नहीं देना। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस दे देना ताकि आइडिया हो जाए कि यहां से न्यू पैराग्राफ स्टार्ट। स्टूडेंट्स, ये जितने भी रूल्स मैंने आपको बताए हैं, आपने जब भी लैब टेस्ट के लिए पर्सनल स्टेटमेंट लिखनी है, आपने इन रूल्स का ख्याल रखना है, तभी आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिलेंगे। 10 में से 9 नंबर इंशाल्लाह इजिली मिल जाएंगे अगर आप प्रॉपर पर्सनल स्टेटमेंट लिखते हैं और इन रूल्स का अगर आप ख्याल रखते हैं। और यहाँ मैं आपको बताता चलूं कि अगर आप पर्सनल स्टेटमेंट लिख के हमसे चेक करवाना चाह रहे हैं या पर्सनल स्टेटमेंट के हवाले से मजीद गाइडलाइंस लेना चाह रहे हैं, तो हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है जो स्क्रीन पे शो हो रहा है, और हमारा फेसबुक पेज है जो स्क्रीन पे शो हो रहा है। आप यहाँ हमें फॉलो कर लें। यहाँ हम लैब टेस्ट की तैयारी के हवाले से ना सिर्फ हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, बल्कि आपको बताएंगे कि आपने लैब टेस्ट के हवाले से क्या क्या तैयारी कैसे करनी है, पर्सनल स्टेटमेंट कैसे लिखनी है। और इन्हीं इंस्टाग्राम अकाउंट पे और फेसबुक पेज पे आपको लैब टेस्ट की तैयारी के हवाले से एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे, पास पेपर्स भी मिल जाएंगे। तो आपने इंस्टाग्राम अकाउंट और जो हमारा फेसबुक पेज है, इनको भी जरूर ज्वाइन कर लेना है, ताकि लैब टेस्ट की तैयारी के हवाले से आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप डायरेक्टली हमसे कॉन्टेक्ट कर सकें।